पीटीआई मरकजी रहनुमा उस्मान डार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस की भारी नफरी निहत्ते कारकुनान पर चढ़ दौड़ी। आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनान पर लाठीचार्ज भी किया गया। पीटीआई के जलसे की तैयारी पर धावा बोल दिया है। रियासती मशीनरी की नकलो हरकत रात भर जारी रही, लेकिन कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद की मौजूदगी में उसकी हिम्मत न हुई। सियालकोट के नौजवानों बाहर निकलो, इमरान खान आज सियालकोट जरूर आएंगे। उस्मान डार ने पुलिस वैन से पीटीआई के कारकुनों के नाम पैगाम दे दिया। जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियालकोट वाक़े पर नोटिस ले लिया। इमरान खान खुद भी पुरज़्म है कि वो इस जलसे में शिरकत करेंगे। और उस्मान डार को थाना लेसर क्लास से रिहा कर दिया गया है। उनका कहना है कि जलसा करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत रोक नहीं सकती। तैयार हो सियालकोट, इस तरह इस्तकबाल करना है कि दुनिया देखे आपने मेरे साथ मिलके पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान इमरान। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे। एक और खबर है कि उस्मान डार साहब के घर के बाहर भी इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। उनको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया उनके घर के बाहर। सियालकोट में ये इमरान खान के जो टाइगर्स है ना, उन्होंने एक ट्रेलर चलाया था। अभी पिक्चर बाकी है इम्पोर्टेड हुकूमत वालों। सियालकोट के जिन्ना हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं। पुलिस ने जिन्ना हाउस में मौजूद कारकुनान को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन किया है। कान खोल कर ये इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले, ये इंकलाब इन कंटेनर्स को भी बहा ले जाएगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी। बदतरीन शेलिंग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर। ये देखिए, ये देखिए शेल आ रहा है। ये देखिए पाकिस्तानियों, ये देखिए पाकिस्तानियों, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है पंजाब में। ये देखें जरा क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हम इस्लामाबाद पहुंच के रहेंगे, पहुंच के रहेंगे हम इस्लामाबाद। पहुंच चुका हूँ और थोड़ी देर में मेरा लीडर इमरान खान भी यहाँ टी चौक इमरान खान नहीं आया है और ये नजर है टी चौक के ऊपर। महकमा एंटी करप्शन ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और उनके भाइयों के घेरा तंग कर दिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार को कल तलब कर लिया। रहनुमा उस्मान डार के घर पर पुलिस का छापा। उस्मान डार को गिरफ्तार करने पुलिस एहलकार घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान डार हमारे वहाँ सियालकोट के जो MNA के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके। खुद इस कुरान पाक पे हाथ रख के कौम के सामने ये हल्फ देता हूँ कि कभी 1 रुपया अपने जिस्म में ना अपनी औलाद के जिस्म में हराम का पैसा उतारा है। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और उनके भाई उमर डार की बुरी जमानतें खारिज कर दी हैं। उस्मान डार के भाई आमिर डार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में उस्मान डार समेत 2 भाई आमिर डार और उमर डार नामजद। सियालकोट में पुलिस का डार बरादरान के घर पर छापा मारा गया। लाहौर से खबर है, जहां पे पुलिस का लाहौर में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। पुलिस की नफरी उनके घर में दाखिल हुई है। घर में मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और सिर्फ खवातीन घर में मौजूद थी और उनकी वालदा जो घर में मौजूद थी, पुलिस एहलकारों ने उनको बुरी तरह हिरासत किया है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी फैक्ट्री पर छापा मारा। उस्मान डार और उनके भाई आमिर डार फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। डीपीओ हसन इकबाल के मुताबिक उस्मान डार 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब और इश्तिहारी मुल्जिम है। जो हमारे कारकुनों, हमारे लीडरशिप उस्मान डार उसके घर में घुस कर उसकी वालदा से जो किया, मुझे तो हैरत होती है कि कोई इसमें कोई आप में शर्म नहीं है, कोई खौफ नहीं अल्लाह का। उस्मान डार मेरे साथ मौजूद है, मैं ब्रेक से बात करूं जरा क्विकली। उनके घर पे भी कल जो उनकी वालदा के साथ जो हुआ, ये भी गलत है। पुलिस को भी, जो पंजाब पुलिस है, पता है ये हाथ छोड़ पुलिस है, लेकिन कम से कम घर की खवातीन के साथ थोड़ा सा जरूर इज्जत एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। मैंने वो उस्मान डार साहब वाली वीडियो देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ज़ाहिर माएँ बहनें सबकी सांझी होती है उस्मान डार साहब के घर पे, तो ये तो मैं कहता हूँ गलत है, मैं कहता हूँ काबिल मजम्मत है। उस्मान डार साहब की वालदा के घर के अंदर जिस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस एहलकार दाखिल हुआ, 70 साल से ज्यादा उम्र की वो खातून है। बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल थी कि भाई रात के वक्त क्यों बुजुर्ग खवातीन को परेशान कर। उस्मान डार की पूरी 75 साल वालदा घर में मौजूद थी। पुलिस ने घर पर हल्ला बोल दिया। पंजाब पुलिस ने घर में घुसकर उस्मान डार की बूढ़ी मां को जिल्लत आमेज अंदाज में गिरबान से पुलिस ने
इनके घर के ऊपर अटैक किया। मैं अटैक ही कहूंगा क्योंकि उस वक्त उस्मान डार साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, सिर्फ खवातीन थी घर में और इनके 75 साल की वालदा है, उनके साथ भी अच्छी उनकी हैंडलिंग नहीं की गई और वहां पे इनकी हमशीरा और इनकी साहबजादी भी थी। और मेरा ख्याल यह है कि आपको अगर मुलजिम को गिरफ्तार करना है तो उसे करना चाहिए, घर की खवातीन को या घर के अंदर दाखिल होना मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी मुअज़्ज़म माशरे में इसकी कोई गुंजाइश या फिर इसकी इजाजत दी जा सकती है। आज जो उस्मान डार साहब के घर पे किया है पंजाब पुलिस ने वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इनके घर पे जाके जो तोड़फोड़ की गई है, जो रवैया घर की खवातीन के साथ इख्तियार किया गया, वो किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में काबिल कबूल नहीं है। पूरा घर जो है वो तोड़फोड़ किया गया और इनकी वालदा के साथ भी जो है मेल पुलिस एहलकार है, उन्होंने जो है वो बहुत ही गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया रखा। उस्मान डार के घर की फुटेज अभी शेयर की मेरे साथ किसी ने, तो मैंने देखा है कि उनके घर के अंदर उनकी बेटियां, उनकी वालदा पुलिस वेट कर रही है और जो उनके घर की हालत नजर आती है देख के बहुत अफसोस हुआ। तो ये तरीका काबिल मजम्मत है। ख्वाजा आसिफ के अहकामात पर ही पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोला। उस्मान डार पे मुकदमा हो गया, उसके भाई पे मुकदमा हो गया, एंटी करप्शन का मुकदमा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन लड़ना है और ख्वाजा आसिफ साहब को पिछली दफा जितवाया किसने था? ख्वाजा साहब ने जितवाया था। मैं उस्मान डार वगैरह की बात करूं, उस्मान डार, उमर डार, आमिर डार, ख्वाजा आसिफ को इन्होंने टक्कर दी हुई है सियालकोट में। पिछली बार ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार रहे थे तो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को फोन करके उन्होंने अपनी सीट बचाई थी। पहले इनके ऊपर एक मुकदमा किया गया एक वाब रहता का, फिर इनके ऊपर एक मुकदमा किया गया मंशियात का, ये उनमें से भी दोनों मुकदमा में से निकल गए क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं था। उसके बाद इनके ऊपर एक तजावुजात का मुकदमा बना के तो इनकी दीवारें फैक्ट्री गिरा दी, इनका करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ख्वाजा आसिफ ने कोई कसर छोड़ी नहीं, इनके ऊपर 4-5 दफा पहले मुकदमा करवाए हैं और इस मतलब एक एंटी करप्शन का मुकदमा बना दिया। कप्तान के लिए लड़ोगे, कप्तान के लिए निकलोगे, कप्तान के लिए मरोगे। उमर और उस्मान डार, जिस तरह आपने ये डाकुओं का मुकाबला किया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों